डॉग्स बहुत लॉयल होते हैं, उनकी लॉयल्टी पे कोई शक नहीं किया जा सकता है। वो लॉयल होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाचिको, जो कि अपने लॉयल्टी के लिए जाना जाता था। हाचिको प्रोफेसर हिदासाबुरो का डॉग था। 1925 में प्रोफेसर की मृत्यु के बाद 9 सालों तक उसने शिबुया स्टेशन पर अपने मास्टर का इंतजार किया था। वो रोज निगरानी करता था कि उसके मास्टर कब आएंगे। बाद में उसके लॉयल्टी को लेकर उसके लिए ब्रॉन्ज की स्टैचू बनाई गई थी शिबुया में। सच में उनकी लॉयल्टी पे कोई शक नहीं किया जा सकता है। हाँ, कभी कभी वो अजीब हरकतें करते हैं, लेकिन वो मासूम भी होते हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो इंसानों की तरह इतने लॉयल कैसे हुए। डॉग्स का साइंटिफिक नेम है कैनिस लूपस फैमिलियरिस। कैनिस जीन का नाम है जिसमें वुल्फ्स, कायोटी और जैकल्स आते हैं। लूपस का मतलब है वुल्फ, यानी कि ये कहता है कि डॉग्स बायोलॉजिकल डिसेंडेंट है ग्रे वुल्फ के। और फैमिलियरिस लैटिन शब्द है जिसका मतलब है घरेलू। कैनिस लूपस फैमिलियरिस का सीधा मतलब हुआ पालतू भेड़िया। 1758 में कार्ल लिनस डॉग्स के स्पीशीज का नाम कैनिस फैमिलियरिस रखे थे, जो कि बाद में चेंज होकर कैनिस लूपस फैमिलियरिस हो गया, वुल्फ के डिसेंडेंट बताने के लिए। वुल्फ्स, कायोटीज और जैकल्स कैनिडे फैमिली में आते हैं, जिसमें है जीनस कैनिस, वुल्फ लाइक, जैसे कि ग्रे वुल्फ, डॉग्स, कायोटी और जैकल। दूसरे हैं जीनस वुल्पस, ट्रू फॉक्सेस, जैसे कि रेड फॉक्स, आर्कटिक फॉक्स, फेनिक फॉक्स, खास तरह के साउथ अमेरिकन स्पीसीज जैसे कि मैंड वुल्फ, बुश डॉग और क्रैब ईटिंग फॉक्स। और डिस्टिंक्ट जनरा जैसे कि अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, जिसके पास 4 उंगलियां होती हैं आगे वाली पैरों में, ढोले जो कि गुजरात में पाए जाते हैं, और बैट ईयर्ड फॉक्स जो कि कीड़ों को खाता है। पेलियोंटोलॉजी में वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है कैनिडे डॉग प्रजाति 4 करोड़ साल पहले इयोसीन ईपॉक नॉर्थ अमेरिका में हुए थे। फाउंडिंग जीन जंगल में रहने वाले जीव थे जिसका नाम है हेस्प्रोसियन। हेस्प्रोसियन एक मंगूस और एक फॉक्स के मिशन जैसे लगते थे, जो इनको अलग बनाती थी अलग कार्निवोर से, जैसे कि बिल्ली और भालू। वो थी एक स्पेशल चेम्बर जिसको ऑडिटरी बोला बोला जाता है। ऑडिटरी बोला हड्डी होती है मैमल्स में, जो कि सिर में होती है। इनका साइज एक स्मॉल फॉक्स जैसा होता था, लंबी पूंछ और लचीले पैर। जैसे वुल्फ्स मैदानों में दौड़ते हैं, हेस्प्रोसियन जंगल में रहते थे और पेड़ों पर शायद चढ़ते थे। ये बताते हैं कि कैसे कैट लाइक ब्रांच से अलग डॉग लाइक ब्रांच हुई थी, यानी कि कुत्ते और बिल्ली के पूर्वज एक ही थे। और हेस्प्रोसियन कुत्ते जैसे जीवों की शुरुआत को बताते हैं। बोलने को तो सारे डॉग्स अलग अलग लगते हैं और कुल 360 नस्ल है डॉग्स की, लेकिन साइंटिफिकली ये सब के सब एक ही हैं। कारण है मिक्स ब्रीडिंग। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि डॉग्स इवॉल्व हुए थे ग्रे वुल्फ से, जो कि आज विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इनके पालतू होने का कोई एक ठोस कारण नहीं है। 2 तरह की थ्योरी है वुल्फ्स को डोमेस्टिकेट करने की। पहला है सेल्फ डोमेस्टिकेशन। कम एग्रेशन वाले और साथ में कम डर के भागने वाले वुल्फ्स इंसानों के रहने वाले जगहों पर बचे कुचे खाने को ढूंढ कर खाते थे, जो ये कुछ पालतू बनने वाले वुल्फ्स को सर्वाइवल एडवांटेज देने लगा, जिससे ये इंसानों के पास रहने लगे और इंसानों को खाने के बदले बचाव और सचेत करने लगे खतरों से। दूसरी थ्योरी है जो भटकने वाले इंसान थे वो भेड़ियों के बच्चों को उनके घर से उठाकर अपने साथ ले गए और सदियों तक जो कम घातक वुल्फ्स के बच्चों को पालते, उनको सीधे शिकार करना, रखवाली करना और साथ में रहना। यही कुछ कारण दिए जाते हैं इनके पालतू बनने के। और जहां तक बात रही कहाँ होने की, वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादातर एविडेंस यूरेशिया के तरफ बताते हैं। हाल ही में जेनेटिक स्टडी बताती है कि वुल्फ्स साइबेरिया में पालतू बने थे, ह्यूमंस के साथ अमेरिका पहुंचे थे। कुछ सबूत पूर्वी एशिया देशों की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि भारत और चाइना, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा ब्रीड है इन 2 देशों में। कुछ पश्चिमी यूरोप में इशारा करते हैं। बॉन ओबरकासल जैसे अवशेष जर्मनी, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में मिले थे। और कुछ एविडेंस तो ये भी कहते हैं कि इनको 2 बार टेम किया गया था, पहला यूरोप में और दूसरा पूर्वी एशियाई देशों में, और बाद में यह मिल गए।
डीएनए की जांच से यह पता चलता है कि वुल्फ जो पालतू डॉग्स बने थे वो स्प्लिट हुए थे लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम में, यानी कि 27,000 साल से 40,000 साल के बीच में। और जो पालतू बनने की प्रक्रिया है वो 23,000 साल से 30,000 साल पहले शुरू हुई थी। और जो कंफर्म पालतू बने हुए कुत्ते थे वो उनके फॉसिल जर्मनी में मिले थे, जिसका नाम है बोन ओबर कासल, जो कि 14,200 साल पुराना है, जिसमें एक डॉग और एक इंसान साथ में गड़े हुए थे। डॉग्स को गुड बाय उनकी नेचर बनाते हैं। वो अलग अलग टैक्टिक्स यूज करते हैं जो कि एवोल्यूशनरी है, जिससे वो हम इंसानों से अफेक्शन और कुछ मांगते हैं, क्योंकि वो हम इंसानों को अपने सोशल पैक का हिस्सा देखते हैं। ज़्यादातर उनका बिहेवियर हम लोगों की तरफ संपर्क बनाने के लिए और ट्रस्ट बनाने के लिए होता है। पपी डॉल आइज डॉग्स इवॉल्व हुए हैं स्पेशल मसल के साथ, जिससे वो अपने इनर आईब्रोज उठाकर, जिनसे उनकी आंख बड़ी लगती है, जिनसे हम ह्यूमंस को लगता है कि वो बच्चों की तरह हैं और हमसे केयर मांग रहे हैं। जो पपीज होते हैं वो अपनी माँ को चाटकर गहरा संबंध बताते हैं। बड़ों में ये प्रेम और रिस्पेक्ट को बतलाता है। जब डॉग्स तुम्हारे लिए उनके फेवरेट टॉय या पेड़ की डंडी ले आते हैं तो वो बताते हैं उनके ट्रस्ट को, जैसे कि वो अपने प्राइज पोजीशन को पैक लीडर के साथ शेयर कर रहे हो। डॉग्स अपनी नाक को तुमसे चिपकाते हैं या अपना शरीर का भार तुम पर रखते हैं। ये इनके ट्रस्ट को दिखाता है कि तुम पर वो आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के परे भी डॉग्स ने साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल औजार को खास कर इंसानों के लिए बनाया है, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस। डॉग बस गेस नहीं कर सकते हैं तुम्हारे इमोशन को। डॉग्स ही ऐसे नॉन प्राइमेट्स हैं जो इमोशन को समझ सकते हैं। वो तुम्हारे अलग अलग बिहेवियर को समझकर रिएक्ट कर सकते हैं। डॉग्स इंसानों के टोन और चेहरे से गेस कर सकते हैं कि सामने जो है वो गुस्सा है या खुश है। वो अपने आप ही ऐसा कर सकते हैं बिना किसी के सिखाए हुए। हालांकि ये इवॉल्व हुए हैं वुल्व्स से, लेकिन इनके भौंकने का ढंग अलग है वुल्व्स से। वो इंसानों के इशारे समझ सकते हैं जो कि वुल्व्स नहीं समझ सकते, और या किसी प्रॉब्लम में हो तो मदद मांग सकते हैं। वुल्व्स हाउल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस बात करने के लिए, लेकिन डॉग्स हाउल करते हैं तनाव बताने के लिए। डॉग्स के अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं वुल्व्स से। स्टडी में पता चला है कि वुल्व्स अपने कान को आगे घुमाकर डोमिनेंस को शो करते हैं। डॉग्स अपना कान झुकाकर अपने आप को सौंप देते हैं या अनसर्टेनिटी को बताते हैं। डॉग्स मदद भी मांगते हैं हम इंसानों से। जब डॉग्स और वुल्व्स के सामने बंद किया हुआ फूड बॉक्स रखा गया तो डॉग्स ने बॉक्स नहीं खोलने पर इंसानों से मदद मांगी, लेकिन वुल्व्स लगातार कोशिश करते रहे बॉक्स को खोलने की अकेले ही, भले ही उन्हें कितना भी ट्रेन किया गया हो। किसी नए या डरावनी जगह पर डॉग्स तुम्हारे फेस को देखते हैं। अगर तुम्हारा फेस शांत हो तो वो भी शांत हो जाएंगे, और यदि तुम्हारा फेस घबराया हुआ हो तो वो सतर्क हो जाएंगे। वो बॉडी में केमिकल्स चेंजेस को भी पकड़ सकते हैं, जिनसे उन्हें हमारी बॉडी से डर, तनाव, मेडिकल इमरजेंसी के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि सीजर और डायबिटिक क्रैशेस। डॉग उस तरह के कैंसर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं इंसानों के सांस, पेशाब, त्वचा और खून से, उनके 30 करोड़ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर का यूज करके। ट्रेन किए हुए डॉग अलग अलग तरह के कैंसर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं 90% एक्यूरेसी के साथ। अभी भले ही इनका यूज नहीं होता हो, फ्यूचर में इनके नाक की तरह इलेक्ट्रॉनिक नाक बनाने की बात हुई है जो इन सब बीमारियों को डिटेक्ट करेगा। डॉग्स ह्यूमन के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लॉयल, प्लेफुल और प्रोटेक्टिव होते हैं। तुम्हें भी डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए और उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे बदला लूंगा। बस हो गया आज के लिए, बाय।